massive row that's now erupted over the UNGC's new equity regulations 2026, with the issue now reaching the Supreme Court, triggering political, student and administrative backlash. Huge protests that's now erupted. Nearly 20 petitions that's been filed in the Apex Court challenging the regulation's definition of caste-based discrimination and alleging bias against general category students, particularly the absence of safeguards against false complaints. Now, there have been protests across cities from Delhi to Lucknow to Bareilly. हम लोग जो हैं वो झंडे बैनर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत गोसल है, जिला अध्यक्ष हूँ सबड़ आर्मी से मुरादाबाद से। क्या मांग है? आप लोग प्रदर्शन करने आए यूजीसी के बाहर? ये अभी एक यूजीसी के द्वारा एक कानून पारित किया गया था, जिसको लेकर के हमने एक मांग, ये घेराव करा है आज यहाँ दिल्ली पर आकर के कि ऐसा काला कानून जो सवर्ण समाज के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन करके आएगा, तो इसको हम चाहते हैं कि इसे ये बंद होना चाहिए। कब तक हम लोग अत्याचार झेलते रहेंगे? एससी एसटी को झेलते हुए आ रहे हैं, जातिगत आरक्षण की व्यवस्था को झेलते हुए आ रहे हैं। अब ये यूजीसी ला के खड़ा कर दिया। क्या हमारे देश के, हमारे पूर्वजों ने, सवर्ण समाज के पूर्वजों ने क्या इस देश के लिए योगदान नहीं दिया, बलिदान नहीं दिया? कब तक हम बोल रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? ये सरकारों को समझना होगा। सरकार विकास के मुद्दे पे काम करे, पर सरकार बच्चों को और आपसी मतभेद ये बढ़ाना चाहती है सरकार। तरीके से सवर्णों के खिलाफ बता रहे हैं आप इस नियम को? ये सवर्णों के इसलिए खिलाफ है कि इसमें एक यूनिटी कमेटी बनाई गई है, जिसमें सदस्य भी, जो सदस्य वहाँ पे बिठाए गए हैं वो भी एससी एसटी ओबीसी समाज के हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति होगा भाई, वो जो है किस पे आरोप लगाएगा? सवर्ण समाज के बच्चे पे लगाएगा। वो पीड़ित है नहीं है, इसकी जांच की कोई व्यवस्था सुविधा नहीं दे रखी है। अगर वो सही पाया गया तो 3 साल की सजा है, अगर नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो व्यक्ति वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देगा उस इम्यूनिटी कमेटी के पास जाकर के, तो ऐसे काले कानूनों को सरकार वापस ले, अन्यथा सवर्ण समाज सड़क पर उतरकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। So, the centre has now sought to reassure students that institutions over the new UGC equity regulations, according to sources, that the government has now taken in their submission and has assured that some of the points will be discussed. The government says that the rules will be fair, it will be impartial and applicable to all of them, insisting that no one will face unfair treatment. It's also acknowledged concerns and says clarification will be issued soon to address any misconceptions surrounding the notified rules. Listening to what Union Minister Dharmendra Pradhan had to say on this matter. किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। Right now, the new UGC equity regulations make some sweeping changes mandatory across higher education institutions. Under these new rules, all colleges and universities must set up equal opportunity centers and equity committees. Basically, these committees that should be set up at universities so that anyone from the lower caste or communities are not targeted and they don't face caste-based discrimination, basically. So, here the new guidelines introduced to stop caste-based discrimination in colleges and universities. UGC has asked institutions now to set up special committees, helplines and monitoring teams to handle any complaints that come in, especially from the SC, ST and OBC students. So, those who are protesting now are students of the general category communities, general category or the upper caste students who are feeling slighted. They say that this rule now, or this new introduction of a committee, will encourage false complaints, that they could be embroiled in cases that are false. This is what they fear. The upper caste communities and the general category students are fearing, that they will be targeted by false complaints from the other caste communities. Well, here clearly we're looking at the government saying that the intention is to safeguard the lower caste community so that caste discrimination is curbed. But well, little did they imagine that a protest will be
launched by students of the upper caste and general category students, saying that we are feeling now sidelined. Students said that the new rules will create complete chaos in colleges. The protesting students claim that the burden of proof will now be entirely shifted on the accused, and there were no safeguards entirely for those who wrongly accused students. So, mind you, these protests here are protesters of students belonging to the general category community and the upper caste students who are protesting, saying there will be no safeguards if at all there is a false allegation made against any one of them. So, according to these students, this new regulation is draconian in nature. The definition of a victim is already predetermined. The victim can be anyone in the campus, it's not necessarily a lower caste member itself. That's what these students say in their protest. यूजीसी के नियम के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। स्वर्ण समाज इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है। बरेली में जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में अब स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बैनर भी हाथ में है जिसमें लिखा हुआ है स्वर्ण के न्याय में राष्ट्रवादी करणी सेना मैदान में, यूजीसी हटाओ स्वर्ण बचाओ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो, और इस प्रदर्शन का, इस पैदल मार्च का समर्थन किसान यूनियन भी कर रही है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। नियमों का जो बदलाव हुआ है उसके विरोध में ये लोग उतरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण ठाकुर है और राष्ट्रवादी करणी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्यों आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? ये यूजीसी जो है कानून लेके आया है, समता कानून, उसमें जो खामियां हैं, जो उन्होंने जो सवर्ण जाति को और पिछड़ी जाति को, ओबीसी जाति को दो भागों में बांटने का काम किया है, हम उसके खिलाफ आज सड़क पर उतरे हैं। और मोदी सरकार जब तक इस कानून को वापसी नहीं लेती है, हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। ये एक उदाहरण के तौर पे बताइए, नियम अगर लागू हो रहा है तो क्या नुकसान है? देखिए, ऐसा आज तक देश में कोई कानून नहीं बना है कि अगर कोई किसी के खिलाफ झूठी जो केस करता है और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और ऐसा कोई कानून आज तक देश में नहीं बना है कि कॉलेजों के अंदर भी आरक्षण जातिवाद इन्होंने जो बढ़ाया है, और झूठे इसका जो आरोप है, झूठे आरोप लगाने वालों की संख्या बढ़ेगी। और सवर्ण जाति के बच्चों के भविष्य का सवाल है, अध्यापकों का सवाल है। जो हमारी बहनें माताएं पढ़ाने जाएंगी, उन पे झूठे मुकदमे होंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पे जो ब्लैकमेलिंग की जाएगी उनके साथ। जो समता कमेटी है उसमें भी उसी जाति के लोग हैं जिस जाति को इन्होंने आरक्षण उसमें दिया है। ये बताइए, अगर इस नियम को वापस सरकार नहीं लेती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? दिल्ली को जाम कर देंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, और हम जंतर मंतर ही नहीं, संसद का भी घेराव करने का काम करेंगे।